दोस्तों आज हम एक और नए मोटर कंट्रोलर का मॉड्यूल के बारे में जानेंगे। ये 7 एम्पीयर का है और 160 वाट का है। ड्यूल एच ब्रिज है, यानी कि इसमें हम 2 मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। एच ब्रिज है तो हम इसका क्या है कि हर तरीके से इसको फॉरवर्ड, रिवर्स हम घुमा सकते हैं। मोटर कंट्रोलर है ये। तो देखेंगे अल्ट्रा स्मॉल लो प्रोफाइल, बहुत छोटा प्रोफाइल का है ये, आप देख भी सकते हैं। बहुत छोटा-सा है ये और इसमें सेम लॉजिक काम करेगा जो कि L298 मोटर ड्राइवर में काम करता है। मॉसफेट हैं इसमें, ये मॉसफेट लगे हुए हैं सारे। ये पूरा जो ब्लॉक है ये एक मोटर के लिए है और ये जो है वो दूसरे मोटर के लिए है। यहाँ से हमारे जो ये जो वर्क स्टिक दिख रही है हमको, यहाँ से हम सारे कंट्रोल के इसके सिग्नल भेजेंगे। इन दोनों पॉइंट्स पे हम मोटर कनेक्ट करेंगे, ये और ये। एक मोटर यहाँ कनेक्ट होएगी, एक मोटर यहाँ कनेक्ट होएगी। इस पर हमारी मोटर की जो सप्लाई होएगी हाई पावर की, वो जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर हमें सिर्फ कंट्रोल सिग्नल देना है लॉजिक का, वो 3.3 का भी हो सकता है और वो 5 वोल्ट का भी हो सकता है। सारे ऑप्शन हैं इसमें, अभी आगे बताऊंगा। मतलब इन दोनों कंट्रोल है, हम वही फॉरवर्ड ले जाओ, रिवर्स ले जाओ, ब्रेक करो, सब कुछ कर सकते हैं। जो एयर हमारा जो नॉर्मल जो ड्राइवर आता है उसकी कंपेटेबल है। 7 एम्पीयर तक है ये, इसमें पूरा कंट्रोल रहेगा। स्पेसिफिकेशन देखेंगे इसकी, तो ये 7 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट डीसी तक काम करेगा। और बिल्कुल और स्पष्ट हो रहे हैं तो लिमिट इसकी ये है कि 6.5 से लेकर 27 वोल्ट तक हम इसको दे सकते हैं। फिर भी सेफ ऑपरेटिंग एरिया इसका 7 से लेकर 24 वोल्ट तक है। सिग्नल की कंपैटिबिलिटी दोनों से है इसकी। 3.3 वाला लॉजिक भी काम करेगा इसमें और 5 वोल्ट का भी काम करेगा। हाई वोल्टेज का लॉजिक हाई 3 से लेके 6.5 तक सही है और लॉजिक लो 0 से लेके 0.8 तक, ये भी आ गया। आउटपुट के चैनल इसमें 2 हैं, हमने देख लिए। 2 मोटर कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल सिग्नल का जो करंट है बहुत कम है, 3 से लेके 11 मिली एम्पियर है एक रास्ते के लिए, एक रूट के लिए। मैक्सिमम कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग करंट 7 एम्पियर, मैंने बताया ये कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग करंट है, यानी कि 7 इसका तो 7 उसका, दोनों का हो सकता है। पीक करंट 50 एम्पियर का है, यानी कि वो ये पीक करंट क्या होता है, बहुत थोड़े समय के लिए होता है। ऐसा नहीं, कंटिन्यूअस करंट 7 एम्पियर का है। पीक करंट क्या रहेगा, बहुत थोड़े समय के लिए होएगा। कुछ मिली सेकेंड्स के लिए हम इसको 50 एम्पियर तक दे सकते हैं, वरना तो ये 7 एम्पियर का ही रहेगा। पीडब्ल्यूएम की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 से लेके 100 किलो हर्ट्ज तक हम कुछ भी सेट कर सकते हैं, उसके लिए कंपैटिबल है। मिनिमम जो पल्स विड्थ इसको चाहिए ये 5 माइक्रो सेकंड की चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना होगा जब हम अपनी पीडब्ल्यूएम फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करेंगे और ड्यूटी साइकिल को सेलेक्ट करेंगे कि मिनिमम जो पल्स विड्थ है वो 5 माइक्रो सेकंड से ऊपर रहे। वर्किंग टेम्परेचर इसका नॉर्मल जो सबका रहता है 25 डिग्री से लेके 85 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल है। माउंटिंग होल इसमें M3 है, 3 mm के होल लगेंगे इसमें। डायमेंशन ये आ गई 55 55 13 और वेट इसका 32 ग्राम है। वेट भी देख लिया। ये इसकी डायमेंशन की बात आ गई। यहाँ पर हमारा मैंने बताया यहाँ दोनों मोटर लगेंगी, एक इधर एक इधर। ये पावर का प्लग है, यहाँ पर हम सप्लाई देंगे और ये हमारा जो है यहाँ से हम सारे कंट्रोल का सिग्नल भेजेंगे इसको मोटर को कंट्रोल करने के लिए। वो यहाँ बताया भी हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये कंट्रोल लॉजिक के लिए इंडिकेटर एलईडी भी दी हुई है। यहाँ पर 2 मोटर लगेंगे, एक मोटर इसमें, एक मोटर इसमें। इसमें फ्यूज अंदर नहीं है इसके, तो हमें फ्यूज बाहर से ही लगाना पड़ेगा। किसी भी प्रोटेक्शन के लिए कोई भी फालतू करंट ना ले ले, उसके लिए हमें फ्यूज बाहर से ही लगाना। डबल साइड पीसीबी है, कोई दिख रहा है मोटे मोटे ट्रैक्स हैं, कोई दिक्कत कुछ होगी नहीं करंट लेने में इसको। ठीक ठाक मोटे ट्रैक्स हैं, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी हम इनपुट में भी हमें बाहर से फ्यूज लगाना पड़ेगा और ये हमारी सप्लाई रहेगी। और इनपुट के लिए इंडिकेशन ये है, एलईडी दी हुई है, उससे हमारा इनपुट हो जाएगा। लिखा हुआ है प्लीज यूज सुटेबल फ्यूजेस। फ्यूज देने हैं ताकि किसी भी तरह का कोई मिसहैपनिंग ना हो, कोई पावर डिवाइस खराब ना हो। ये सब बात आ गई, सब मैंने बता दिया आपको। ये लगा हुआ है, एलडीओ है, सब चीज डिस्क्रिप्शन आ गया। जो इसका जो पिन है ना ये वाला, इसका ये बताएगा कि 5 वोल्ट देंगे, यहाँ 5 वोल्ट देंगे। 5 भी दो, मतलब लॉजिक वाली बात, या 3.3 देनी है या 5 देनी है। ये दोनों की, ये एक चैनल का है इस इधर, और ये एक चैनल का है।
इधर इधर 5 वोल्ट है सप्लाई, ये सप्लाई, ये एनेबल करने का है यानी कि इसको चालू करना नहीं करना है, और ये लॉजिक है, दोनों लॉजिक है। सेम यहाँ पर है, ये हमारा 5 वोल्ट 2 या 3.32 ये एनेबल का पिन हो गया, और ये दोनों हो गए लॉजिक के इनपुट 3 और इनपुट 4। लॉजिक इसका काम करेगा हमारे ट्रुथ टेबल पर। ट्रुथ टेबल अभी आपको दिखाता हूँ मैं आपको। ये कनेक्टर हो गया, ट्रुथ टेबल ये है, यानी कि एनेबल अगर मेरा कुछ भी नहीं है तो मोटर बंद रहेगी मेरी, कुछ नहीं होगा। एनेबल अगर ये देखो अभी आप इधर जो कुछ भी हो जाओ फ्लोटिंग है, दोनों को एक दे दिया और एनेबल 0 है तो फ्लोटिंग रहेगा, कोई स्टेट नहीं पता। पीडब्ल्यूएम आ जाएगा, अगर हम पीडब्ल्यूएम देते हैं तो फॉरवर्ड और स्पीड कंट्रोल आ जाएगा। ये 1 होएगा और ये 0 होएगा तो फॉरवर्ड है, ये 1 होगा ये 0 होगा तो ये रिवर्स है। और अगर एक दे दिया यानी कि पूरी स्पीड में चल जाएगा। फिर वो पीडब्ल्यूएम में तो क्या रहेगा, हमारा कंट्रोल रहता है, हम कितना ड्यूटी साइकिल खोलें क्या करें वो हमारा कंट्रोल है। लेकिन पूरा हमने एक वैल्यू दे दिया यानी कि हाई पकड़ा दिया तो ये फुल स्पीड में घूमेगा। एनेबल को दोनों को 0 करके एनेबल कर दिया तो मोटर ब्रेक बंद हो जाएंगे एकदम, और दोनों को 1 है तब तो हमने एनेबल को कोई भी स्टेटस होगा एनेबल की, अगर दोनों 1 है तो ये फ्लोटिंग कंडीशन में चला जाएगा। सेम चीज मोटर 2 के लिए है, बिल्कुल सेम चीज, जो लॉजिक 1 के लिए है वही लॉजिक दोनों के लिए है। इसका स्कीमेटिक देखते हैं कि स्कीमेटिक कैसा है इसका। ये है इसका स्कीमेटिक, पूरा तो नहीं इसका मिल रहा लेकिन हाँ, क्योंकि जो मुझे लग रहा है ये चीजें इसमें अभी नहीं दिखी मुझे, बाकी मोटा मोटी आपको आइडिया मिल जाएगा। ये सारे ऑप्टो कपलर है, ये आप देखे होंगे इधर, ये वो पे जाऊं अगर मैं तो ये देखो इसका पूरा आइसोलेशन है, ये देखिए पूरा आइसोलेशन है, यानी कि जो हाई वोल्टेज का जो सिग्नल है और लो वोल्टेज का सिग्नल है दोनों में पूरा अलग आइसोलेशन है। ये हाई वोल्टेज में कह रहा हूँ इसको जो यहाँ से 7 से 24 देंगे हम, और लो वोल्टेज कह रहा हूँ इसको जो ग्राउंड और 3.3 देंगे। इसके बीच में पूरा आइसोलेशन है, ये आप देख रहेंगे ऑप्टो कपलर्स लगे हुए हैं तो आइसोलेशन पूरा है इसमें। तो वही आइसोलेशन को ये दिखा रहा है, ये आइसोलेशन पूरा है, ये देखिए ये 4 ऑप्टो कपलर लगे हुए हैं, अलग अलग है, इनका कोई वो नहीं है। 2 एच ब्रिज लगे हुए हैं, इसमें पूरा कंट्रोल है ना इसमें, क्योंकि हम इसमें फॉरवर्ड रिवर्स मूविंग ब्रेक लगाना फ्लोटिंग सब कर सकते हैं। ये चारों एच मॉसफेट हैं, ये एक एच ब्रिज हो गया, ये एच ऐसे बनता है, एच एच ये इसको एच ब्रिज बोलते हैं, एच बन गया, ये भी एच बन गया। इसका फायदा ये होता है कि इस एच ब्रिज का फायदा ये होता है कि हम इसको मोटर को प्लस भी घुमा सकते हैं माइनस भी घुमा सकते हैं। प्लस माइनस का मतलब ये है कि इसको हम फॉरवर्ड भी घुमा सकते हैं और रिवर्स भी घुमा सकते हैं, ये इसकी खूबसूरती है। जैसे हमें एक डायरेक्शन में घुमाना है हमें, तो हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे घूम रहा है, दूसरी डायरेक्शन में घुमाना होगा तो हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे घूम रहा है। ये एच ब्रिज का है, एच ब्रिज में हमें पूरा कंट्रोल मिल जाता है फॉरवर्ड का और रिवर्स का। तो आज के लिए इसमें इतना ही। डाउट हो कोई कुछ भी हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे मिलेंगे नए कंपोनेंट के साथ, नए किसी डाटा शीट के साथ। धन्यवाद।